कानपुर के सीसामऊ से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी 34 महीने की जेल काटकर अब रिहा हो गए हैं जमानत पर। इसके पहले उनकी पत्नी को बाई इलेक्शन में समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, नसीम सोलंकी, और वो जीतकर विधायक बनी। जिस महिला की वजह से इरफान सोलंकी जेल गए उस महिला का नाम है नज़ीर फातिमा। एक अखबार से बातचीत में उन्होंने बताया कि अब उन्हें डर लग रहा है क्योंकि विधायक जी का घर उनके घर से महज 20 कदम दूर है और इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी का घर तो उसी प्लाट से बिल्कुल सटा हुआ है जिस प्लाट पे आगजनी की गई थी। बताया जाता है कि इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी और 4-5 लोगों ने एक प्लाट पे जो कि रिजवान सोलंकी के घर से सटा हुआ था आगजनी की आग लगा दी। वहाँ पर रखा हुआ सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहाँ पर रहने वालों ने किसी तरीके से अपनी जान बचाई। बताया जाता है कि रिजवान सोलंकी उस प्लाट पर कब्जा करना चाहते थे जो प्लाट एक महिला का था और रिजवान सोलंकी का कहना है कि ये प्लाट उन्होंने केडीए से खरीदा। केडीए माने कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। जबकि महिला का कहना है कि ऑलरेडी उसने लीगल तौर पर उस फ्लैट वो जो ज़मीन है 500 स्क्वायर गज की ज़मीन है लगभग, उसके लिए उसने केडीओ को बाकायदा पैसा जमा कर दिया। लेकिन उसी प्लाट पर एक तरीके से करिए गैर कानूनी तरीके से उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की नसीम रिजवान सोलंकी ने। महिला जब नहीं मानी तो उसको डराया धमकाया, अंत में उसके घर को जला दिया और उस पर एक दीवानी केस भी कर दिया है जो अभी भी न्यायालय में लंबित है। पत्रकारों के पूछने पर नज़ीर फातिमा ने बताया कि मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दरख्वास्त करती हूं कि मेरे प्लाट की रजिस्ट्री मेरे नाम कर दी जाए, बच्चों को रोजगार मिले और थोड़ा सा जो भय का वातावरण है, माहौल है, वो ना हो, क्योंकि हमारे बच्चे कामकाज करने के लिए दिन रात बाहर रहते हैं। ऐसे में विधायक के छूट जाने पर अब मेरे बेटों के ऊपर जान का खतरा मंडरा रहा है। और इसके साथ ही प्रशासन की तरफ से एक गार्ड मिला है नज़ीर फातिमा को जो उनके साथ रहता है। इरफान सोलंकी के बारे में बता दूं कि पहली बार वो आर्यनगर सीट से विधायक बने, उसके बाद लगातार 3 बार सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो विधायक बने। सब मिलाकर उन्होंने 17 साल विधायकी की और 17 साल की विधायकी के बाद उनके ऊपर जब एलिगेशन लगा तो उनको जेल जाना पड़ा। और साथ ही साथ उनके पिताजी हाजी मुश्ताक जो थे वो राजस्थान के थे, अजमेर में ही इनका जन्म हुआ था इरफान सोलंकी का। और उनके पिताजी को बताया जाता है हाजी मुश्ताक साहब को कि वो मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी माने जाते थे, वो भी विधायक रहे। सब मिलाकर इरफान सोलंकी की जो पृष्ठभूमि है वो शुरू से ही राजनीतिक रही, राजनीति उन्हें विरासत में मिली। जेल से छूटने के बाद 8 बजकर कुछ मिनट पर उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट लिखा और उसमें लिखा इरफान सोलंकी ने कि क्या स्वागत नहीं करोगे हमारा। उसके बाद उन्होंने बताया कि 14 सीटें यहाँ कानपुर अगल बगल सारी सीटों पर हम लड़ेंगे और सभी सीटें जीतेंगे। एक पे मैं लड़ूंगा, एक पे मेरे बेगम लड़ेगी, बाकी मेरे समर्थक लड़ेंगे। यहाँ तक कि विधानसभा चुनाव ही नहीं, उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव भी हम लड़ेंगे और सारी की सारी सीटें हम जीतेंगे, ऐसा इरफान सोलंकी का कहना था। इरफान सोलंकी ने भी अपने एक ताज़ा बयान में कहा कि जिस तरीके से अतीक और अशरफ की हत्या हुई, ऐसे मुझे भी डर सता रहा था कि कहीं ये मेरे साथ भी ना दोहराया जाए, इसलिए मैं बड़े भय में जी रहा था। अब मैं बाहर आया हूं तो थोड़ा सा चैन की सांस ले रहा हूं और बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मैं अपने आगे के राजनीतिक क्रियाकलाप का मैं खुलासा करूंगा, कैसे कैसे मुझे क्या करना है, ये सब मैं पत्रकारों के सामने, मीडिया के सामने खुलकर बोलूँगा। खबर में यहीं तक, दीजिए इजाज़त। देखते रहना DTV यूपी। शुक्रिया, नमस्कार।